सर्वप्रथम बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग ICDS निदेशालय के अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बिहार राज्य सरकार की कुपोषण मुक्त बनाने की मुहिम में मुझे अपना साथी चुना है। मैं एक निशानेबाज खिलाड़ी होने के तौर पे मेरा सारा ध्यान खेल पे जिस तरह उस निशाने पर रहता है ताकि मैं अपना निशाना ना चूकूं, मैं ये अपने आप से आशा रखती हूँ। मैं आप लोगों को अपने तरफ से प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा पूरा ध्यान बिहार राज्य में कुपोषण मुक्त करने पर रहेगा। एक युवती, विशेषकर महिला खिलाड़ी के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि किशोरियों को पोषण के लिए किन बातों का विशेष ध्यान स्वयं भी रखना होता है और परिवार के भी सहयोग की आवश्यकता होती है। सौभाग्यवश मैं ऐसा माहौल प्राप्त कर सकी जिसमें मैंने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर देश का नाम ऊंचा रखने की प्रयास किया है। इन्हीं सफल अनुभवों के आधार पर मैं राज्य की किशोरियों और उनके अभिभावकों का आह्वान करती हूँ ताकि वह अपनी प्रतिभा को पहचाने और पोषण स्वास्थ्य स्वच्छता संबंधी व्यवहारों को अपनाकर अपने परिवार का, समाज का और राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप लोगों से एक पर्सनल बात बताती हूँ कि कुपोषण की दिक्कत जितनी बिहार राज्य सरकार में है, मैंने देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, जो वक्त से खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन की जहाँ तक हम बात करें, सिर्फ खाना ही सही नहीं है। हर चीज़ को न्यूट्रिशन से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि हाथ सही टाइम पे धुलें, खाना को सही क्वांटिटी में मिले और खाने में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इन सब का जो क्यूमुलेटिव पोर्शन होता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो NNM के गुडविल एम्बेसडर के होने के तहत मैं ये लोगों से मतलब गांव जाके ये काम करना चाहूँगी, जहाँ पे मैं उन लोग तक ये एग्ज़ाम्पल सेट कर पाऊँ कि पोषण कितना ज़रूरी है। और साथ ही मुझे ICDS के द्वारा ये बताया गया है कि मुझे एक मैसेज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा बताना है लोगों के बीच में, वो यह है कि बच्चे के पहले 1000 दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हम सबसे ज़्यादा उसी पर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिहार में ऐसा किया है, सही बात है कि पहली दफ़ा है ये है, और मुझे लगता है दूसरे स्टेट में कहीं पहली इस तरह का प्रयास किया। गुडविल एम्बेसडर पोषण अभियान को लेकर बताया, तो क्या श्रेयसी सिंह के लिए भी विभाग अपनी ओर से कुछ कर रहा है या सिर्फ उनके नाम को बजाएगा या उनका उपयोग करेगा? डायरेक्टर साहब बतला रहे हैं। आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहूँगा सर के भी। आपके विभाग जो कार्य कर रहा है वो पहले से भी करता आ रहा था, परंतु जब हम संवाद करते हैं जनमानस के साथ, तो यदि एक ऐसा व्यक्तित्व जो उनसे ही जुड़ा हो, उन्हीं के बीच में बड़ा हुआ हो और एक उसने ऐसी ऊंचाइयां छुई हों अपने समाज में, देश के लिए, तो ऐसा व्यक्तित्व अगर उनके पास जाएगा, कहेगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप न्यूट्रिशन सही लीजिए, माताओं को, बहनों को। और चूँकि हमारा जो हमारा टारगेट रहता है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स, बच्चे, बच्चियाँ, तो उनके बीच जो मैसेज पहुंचाने के लिए सुश्री श्रेयसी सिंह से बढ़िया हमको कोई गुडविल एम्बेसडर नहीं मिल सकता था, क्योंकि बिहार की ही बेटी हैं, इन्होंने जो ऊंचाइयां हासिल की हैं बिहार के लिए, वो सभी के लिए गर्व का विषय है। और हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, यदि कोई आवश्यकता होगी तो हम उसको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और गुडविल एम्बेसडर हैं, इसलिए ये स्वेच्छा है और इसके लिए आप सभी को आभारी होना चाहिए सुश्री श्रेयसी सिंह जी का। तो पूरा सर स्टेट आभारी है, लेकिन हमने पूछा कि सरकार अपनी ओर से क्या कर रही है उनके लिए। इसका जवाब मैं देती हूँ। नहीं, देखिए, एज अ गुडविल एम्बेसडर जब मैंने NNM को अपना एज अ गुडविल एम्बेसडर एक्सेप्ट किया, तो मैंने कोई मांग नहीं रखी। ये मैं करना चाहती हूँ,
और मैं आभारी हूँ सरकार, बिहार सरकार की, ICDS की और साथ ही NNM की, कि उन्होंने मुझे इस पोस्ट के लिए बेहतर समझा कि मैं लोगों से जुड़ पाऊँगी और ये मैसेज पहुँचा पाऊँगी। तो इसमें बिहार सरकार मेरे लिए क्या करे, ये प्रश्न आता ही नहीं है। बिहार में कितने % कुपोषित बच्चे हैं प्रधान सचिव? देखिए, यहाँ पर बिहार में स्टंटिंग का या कुपोषण का अभी 48%, मतलब हर दूसरा बच्चा जो है वो कुपोषित है, और राष्ट्रीय औसत जो है वो करीब 38% है, और ग्लोबल एवरेज शायद 33 या 30% है। ये आंकड़े ऐसे सुनने में एक आंकड़े सिर्फ लगते हैं, लेकिन जब आप इसके पीछे जाकर के देखेंगे तो ये विषय बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसको सुधारने में एक जनरेशन लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आज प्रयास करेंगे उसका हमें तुरंत लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, उपलब्धि तुरंत दिखने लगेगा, ये नहीं होगा। ये जैसा अब तो सब लोग जान ही गए हैं कि 1000 डेज जो होता है, 2 साल, प्रथम 2 साल के लगभग माना जा सकता है, जो गोल्डन पीरियड होता है। अगर वो पीरियड अगर हम आज चूक गए तो फिर उसका फिर इतना ऐसा इरिवर्सिबल डैमेज होता है जिसकी भरपाई, क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जो प्रथम प्रश्न जो आया था, मैं बताना चाहूँगा कि समाज कल्याण विभाग इस राज्य का ऐसा विभाग है जो प्रायः अपने कार्य जो हैं वो निःशुल्क ही जाया कराते हैं, चाहे वो कोई अंकेक्षण का विषय हो, चाहे ये गुडविल एम्बेसडर का विषय हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें सब लोगों को लगाव होता है। और सुश्री श्रेयसी सिंह बिहार की बेटी हैं, बिहार के बच्चों के लिए, यहाँ की किशोरियों के लिए उनका लगाव जो है वो स्वाभाविक है। इसको किसी अर्थ के तराजू पर तोलना बेमानी है। नहीं था सर, हमारा था कि कुछ उनके लिए सरकार मैं हो गई बात। और जो भी सरकार और गुडविल एम्बेसडर के रूप में सुश्री श्रेयसी सिंह मिलजुल करके इस विषय पर करेंगे, हम तो आप पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि ऐसे गुडविल एम्बेसडर्स हमारे गांवों में भी हैं जो अपने पहल पर, अपनी सोच के बदौलत वो अच्छा काम कर रहे हैं इस दिशा में। उनकी पहचान आपको चाहिए कि आप उसको उजागर करें और उनको भी हम लोग के समाज के समक्ष, सबके समक्ष उसको लाएं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिसमें कि कोई राजनीति, कोई अर्थ मतलब इकोनॉमिक्स और इस सब पॉलिटिक्स को नहीं देखना है। ये आपको नहीं लगता है सर कि ब्रांड एम्बेसडर के चयन में 1 साल का समय जाया हो गया? ये काम जब लॉन्च हुआ था, जब प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और बिहार में भी स्टार्ट हुआ, उसी के अगर आगे पीछे अगर हो गया, आप 1 साल तो ऐसे ही जाया हो गया। नहीं, इस विषय को 1 साल जाया नहीं कहेंगे आप, बल्कि इसको इस तरह से देखें कि ये विषय, इस विषय पर बिहार जो है संभवतः प्रथम राज्य है पूरे देश में जो इस विषय पर गुडविल एम्बेसडर रखा है। दूसरे विषयों पर तो आप लोग देखते ही रहते होंगे कि कई राज्य अलग अलग विषय पर, चाहे वो निर्वाचन हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे कोई और विषय हो, उस पर लोग गुडविल एम्बेसडर रखे हैं। और वैसे गुडविल एम्बेसडर जो है ऑन पेमेंट बेसिस पर है, और यहाँ पर प्रो बोनो है, तो दोनों में अंतर है। ये कोई वेस्टेज नहीं है। ये पूरा 1 साल के दरमियान कई कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें कि सितंबर माह में एक पोषण माह भी आयोजित हुआ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, और उसमें बिहार को पुरस्कृत हुआ है। बिहार मैं नोडल ऑफिसर और कई पदाधिकारी वहाँ पर गए हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कृत हुआ। और ये ऐसे नहीं, वहाँ से लोग आए थे चेकिंग करने के लिए कि वाकई में काम हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए देयर इज नो वेस्टेज। परसेंटेज गिरा है क्या सर? 1 साल का असेसमेंट हुआ होगा। मैं फिर बता दूं कि ये ऐसा कोई जादू का की छड़ी नहीं है कि, और ऐसा कोई विषय नहीं है कि आपको इसको सुधार करने में 1 जनरेशन लग जा सकता है, क्योंकि जो स्टंटिंग हो गया
जैसे 1000 डेज में जो प्रॉब्लम आ गया वो उसकी भरपाई शायद पूरे जीवन काल में भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आज हम लगाए क्विक फिक्स की तरह कल सॉल्यूशन निकल रहा है, कल हमारा सब लोग बच्चे हुष्ट-पुष्ट हो गए, ऐसी बात नहीं होगी। इसको समय देना होगा, इसको समय दे करके इसको समझना होगा। इसका काफ़ी, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन डाइट का नहीं है कि हम उसको खाना दे दें बढ़िया और उसके बाद हम समझें कि उसका हेल्थ अच्छा हो गया, ऐसी बात नहीं है। सर विभाग भी तो कई प्रयोग करता रहता है। सवाल है सर, अभी सर रेडीमेड फूड को लेकर स्टंटिंग और प्रयोग पोषण में, स्टंटिंग और माल न्यूट्रिशन में क्या अंतर है सर? स्टंटिंग कैसे तय करते हैं? देखिए, स्टंटिंग के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं उसमें सीवियरली मैल नरिश्ड बच्चे हो सकते हैं और मॉडरेटली मैल नरिश्ड हो सकते हैं। जो स्टंटिंग के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, इसके कारण से भी होता है कि बिहार के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा प्रतिशत में दिखते हैं कि 48% है। लेकिन उसके बावजूद ही मान लें कि अगर वो ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं करके अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड्स की भी बात करें अगर, तो भी उसमें हम लोग पा सकते हैं कि फिर भी बिहार की स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी नहीं है। और इसके कई कारण हैं, कुपोषण के कई कारण हैं। इसमें पौष्टिक आहार जो है वो एक कारण हो सकता है, उसके अलावा और भी कई कारण हैं। उसमें हमारे जो दिनचर्या जो होती है उसमें हम किस तरह से सफाई रखते हैं, क्या हम खाना खाने के पहले हाथ धोते हैं, क्या बच्चे अगर डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो क्या हम उसको तुरंत उसको इलाज करा पाते हैं कि हम आराम से पहले बैठे रहते हैं, क्या हम अपने जो गर्भवती माता हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस 1000 डेज में गर्भवती माता का भी पीरियड आता है। अगर वहाँ से अगर नहीं उनको अगर माता को अगर नहीं पोषण मिला तो उसका असर बच्चे पर पड़ना ही पड़ना है। सर ये तो रीजंस की बात हो गई। स्टंटिंग पैमाना उसका जो है वो नापते हैं, वो आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट लोग ज़्यादा बता पाएंगे कि वो हाथ का वो नाप लेकर के करते हैं। स्टैंडिंग जो है वो नहीं, मोएक टेप तो अभी मना हो गया है, इसको यूज नहीं करना है। स्टैंडिंग हाइट के अनुसार, हाइट जो है वो एज के अनुसार जितनी होनी चाहिए जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से, अगर वो नहीं है तो बच्चा वो स्टंटेड कहलाता है। तो इसके लिए हम लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर इंच और टेप दिया हुआ है और उसके हिसाब से बच्चे की हाइट ली जाती है, एज के हिसाब से वो निकाला जाता है ग्राफ, फिर वो डिसाइड होता है कि बच्चा स्टंटेड है या नहीं। सर जो मेरा एक सवाल था सर, विभाग में हमेशा नए नए प्रयोग होते रहे। कुपोषण दूर करने के लेकर एक पूर्व प्रधान सचिव ने तो चूहा खाने की भी सलाह दे दी, कई वर्कशॉप भी करा दिए थे। खैर वो प्रपोजल चला गया ठंडे बस्ते में। तो और कई जगह सर अभी आपका विभाग कर रहा था रेडीमेड फूड के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट किया गया था, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। ये क्या आखिर कैसे दूर होगा? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिसमें तरह तरह के प्रयोग सिर्फ बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विदेश में भी सब जगह प्रयोग होते रहते हैं। और समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ लोगों के जो ज्ञान वृद्धि होती है उसके हिसाब से लोग प्रयोग करते हैं। और उसके कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में अगर इसकी उपलब्धि आती है तो उसका प्रयोगशाला बिहार भी बनता है। ये स्वाभाविक है और ये सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, वो पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए लागू होता है। इसमें जो अभी हम लोग जो जानते हैं यहाँ पर, उसमें जैसे मैंने बतलाया कि सिर्फ पौष्टिक आहार ही नहीं बल्कि अन्य बिंदु भी हैं, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ तक पौष्टिक आहार का आपने बताया कि रेडीमेड फूड पैकेट और वंडर फूड और इसकी बातें जो होती हैं, ये भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। उस तरह की भी कार्य, उससे भी प्रभाव होता है, लेकिन उसको ये भी देखना होता है कि क्या वो उपाय स्केलेबल है कि नहीं है। मतलब कि हम उसको पिन पॉइंट हो करके कुछ एकदम सीवियरली मैलनरिश्ड के लिए हम उसको दें कि हम उसको स्केल अप कर सकें। अब पूरे राज्य के लिए हम सभी ऐसे बच्चों को दे सकते हैं, तो उसका फिर बहुत से एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक सबसे सस्ता और सरल उपाय ये है तो कि हम अपने आसपास में देखें कि क्या हमारे पास आहार उपलब्ध है, क्या किचन गार्डन हो सकता है। ये जो है आपका सहजन,
उसका आपका जो है पत्ता वो वंडर फूड है, वो वंडर फूड है। और उसके एक पहले एक डायरेक्टर साहब थे यहाँ पर, सुनील जी को बताते थे, वो पूरा उसका रिसर्च किया था उन्होंने सहजन पर कि सहजन के कितने ज़्यादा वो दूध से बेटर है, वो किसी भी नॉनवेज आइटम से बेटर है, अंडा से बेटर है, हर तरह से वो बेटर है। और वो सहजन आपके घर के किनारे किचन गार्डन में, आंगनवाड़ी केंद्र में, सब जगह वो लग सकता है। दूसरा उसका प्रॉब्लम दूसरा है, उसके जो भुआ जो होता है, कीड़े जो आता है वो काफ़ी आते हैं, इसलिए लोग लगाना नहीं चाहता है। नहीं तो वो सहजन जो है वो अपने आसपास में। दूसरा केला, केला जो नॉर्थ बिहार में देखिए केला ही केला है, सबसे ज़्यादा कुपोषण भी, तो कुपोषण भी है। तो इसलिए ये देखना होगा कि हम सिर्फ वो वंडर फूड जो पैकेट में साशे में हम ले करके उसको समझें कि उस सब चीज़ का इलाज उसी से हो जाएगा, नहीं होगा, वो स्केलेबल नहीं है मॉडल। इसलिए ये सोच कुछ मामलों में उसको प्रयोग करके अच्छा रिजल्ट्स लोगों ने पाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबके लिए वो लागू करना संभव हो, नहीं हो पाएगा। तो हम लोग अभी जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आसपास में जो हमारे सुलभ जो हैं उसमें जो हम बेटर होगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ICDS में और इसमें कॉम्फेड के साथ मिल करके, और उसके बाद हम लोगों ने ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, फॉर्चुनेटली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट एंड कॉम्फेड की अध्यक्ष और एनिमल हस्बेंड्री सेक्रेटरी जो है वो महिला विकास निगम की भी MD हैं जो कि इसी विभाग से संबंधित है। तो हम लोगों ने सब मिलजुल करके सभी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों को दूध और अंडा वो स्टार्ट करा दिया है। एक सप्ताह में कितने बार देते हैं? छोटे बच्चे जो केंद्र पे आते हैं। हाँ बताएं कि एक कितने बच्चों को साप्ताहिक या किस तरह से दिया जाता है? जो छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको सप्ताह में 1 बार, और जो 6 महीने से 2.5 साल के बच्चे हैं उनको 2 बार। क्या मतलब एक बार उबला अंडा 1 दिन, अंडा और हाँ। ये दूध बुधवार का एक दिन फिक्स है, उस दिन दूध एक ग्लास में क्वांटिटी में उनको वो ड्राई ये रहता है जिसको नॉर्मल वाटर में ही घोल के दिया जा सकता है, पाउडर मिल्क। वो स्पेशल बनाया गया है कॉम्फेड और ICDS निदेशालय के द्वारा स्पेशल बनाया गया है। क्या इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है कि अंडा और दूध मिल रहा है? मेरा ये शिकायत है कि आप ग्रामीण अंचलों में देखें कहीं भी